जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एक्स आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। आइए फ्रेंड्स, हम देखेंगे एनसीसी के इतिहास के बारे में कि क्या क्या कॉजेज थे जिसके कारण एनसीसी की शुरुआत हुई। व्हाट आर द रीजंस टू स्टार्ट एनसीसी। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 17 के दौरान के कारण ब्रिटिश फौज में सैनिकों की कमी महसूस किया गया। मतलब उन्हें लगा कि कोई हमें कुछ और सैनिक चाहिए। ब्रिटिश शासक भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं, मतलब उन्हें आर्मी ट्रेनिंग देना चाहता है जिससे वो अपने सैनिक मतलब पर्पज से यूज कर सकें, जिनसे उनकी फौज के लिए अच्छे ऑफिसर व सैनिक मिलते रहे। इसका उद्देश्य ध्यान में रखकर 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। किसकी? यूसी की यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई सबसे पहले 1917 में। उसके बाद यूनिवर्सिटी कोर का पहला ट्रुप कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 3 नवंबर 1917 को अपने यहाँ स्थापित किया। सबसे पहला एनसीसी का जो यूनिवर्सिटी कोर है वो 3 नवंबर 1917 को कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1920 में भारतीय पारदर्शिक अधिनियम का पारित हो जाने से यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यानी यूटीसी ने ले लिया। अब फिर वही यूटीसी फ्रेंड्स 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग को रख देगा। लेकिन इस संगठन का दायरा सीमित था तथा बहुत कम छात्रों ने इसमें भाग लिया। और 1946 तक आते आते यूओटीसी का देश में 18 यूनिट कार्य होते, मतलब 18 कम से कम 18 बटालियन वो हो गई थी, एक्टिव हो गई थी यूओटीसी की। उसका फिर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब 1939 से 1945 के समय यूओटीसी अपने उद्देश्यों में विफल रही, क्योंकि लोग बहुत समझदार हो चुके थे, ठीक है, उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं लेते थे जिस तरह से होना चाहिए। फिर उसके बाद इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए तथा युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। इस समिति ने संसार के विकसित देशों द्वारा युवकों के सैन्य प्रशिक्षण की गहराई से अध्ययन करने के पश्चात मार्च 1947 में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दे दी। सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकृत करते हुए 16 जुलाई 1948 को 1948 को एनसीसी अधिनियम की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं केवल भारत में नहीं, पाकिस्तान हो गया और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ एनसीसी है, ठीक है, उनके उनके देश की एनसीसी है वॉलंटरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, और इसका विकास कैसे हुआ देखते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर का सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की अप्रैल 1948 में स्थापना की गई। कर्नल जी वैबूर सैन्य अधिकारी उसका प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया। कर्नल जी वैबूर को क्वेश्चन आता है सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट में, जो बाद में जनरल पद से रिटायर हुए। कोर का विस्तार होने पर यह ओहदा बढ़कर 1954 ब्रिगेडियर तथा 1961 में मेजर जनरल कर दिया गया था तथा 1962 में इस पद का नाम महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर रखा गया तथा मेजर जनरल आर.एस. पेंटल ने उसको प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1982 में फिर महानिदेशक का ओहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। मतलब फ्रेंड धीरे धीरे इनका स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, इनका पद बढ़ाते गया। फिर 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर में वायुसेना स्कंद तथा 1952 में नौसेना स्कंद को जोड़े जाने पर इसका अंतर सेवा स्वरूप दिया गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा एक दो नंबर में आता है, एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट तीनों में आता है कि वायुसेना कब आया और ये नौसेना कब जोड़ा गया एनसीसी में। तो देखिए 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर में वायुसेना स्कंद और 1952 में नौसेना स्कंद को जोड़ा गया, यानी एयर विंग और नेवी विंग को जोड़ा गया। जहाँ के बाद अंतर सेवा स्वरूप दिया गया। कनिष्ठ प्रभाग यानी कैडेट प्रभाग के कैडेटों के प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि वरिष्ठ प्रभाग यानी कैडेट को सेना के सक्षम अफसरों की भांति प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी जूनियर एसडी और जेडी और एसडी वाला हिसाब था इसमें। इस उद्देश्यों के लिए एनसीसी में सेना की तरह कवचित कोर, तोपखाना, इंजीनियरिंग, सिग्नल, इन्फेंट्री, चिकित्सा कोर यूनिटी का गठन की गई। सन 1949 में स्कूल और कॉलेजों के छात्राओं को समान अवसर दिए जाने के छात्रा प्रबंध किया गया। एनसीसी के विकास में गहन रुचि लेने वाले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्देश पर 1952 में सामुदायिक विकास को इस पाठ्यक्रम में शामिल करने विस्तृत कर दिया गया। मतलब फ्रेंड धीरे धीरे इसका सिलेबस भी बढ़ता गया, ध्यान से अभी आगे देखते रहिए क्या क्या होता है इसमें। 1960 तक देश के स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी के लिए मांग बहुत बढ़ गई। बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए एक संगठन एनसीसी राइफल की स्थापना की गई। चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्र की आवश्यकता को पूरी करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और एनसीसी दोनों में ही आता है कि एनसीसी को कब कंपलसरी कर दिया गया था। तो 1963 में, ठीक है, चीनी आक्रमण के बाद, ठीक है, एनसीसी को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया था। और 1964 में एनसीसी को 1964 में एनसीसीआर को एनसीसी में मिला दिया गया। तथापि एनसीसी प्रशिक्षण के विरुद्ध छात्रों का विरोध कुलपतियों के सुझाव पर 1968 में एनसीसी को फिर से स्वैच्छिक बना दिया गया।
यानी फ्रेंड 63 से लेके और 68 जो जोड़ लिए तो 5 साल तक एनसीसी क्या था, कंपलसरी था। वर्ष 1997 में इसके पाठ्यक्रम में खेल कूद को शामिल कर दिया गया, मतलब कि स्पोर्ट्स को शामिल किया गया। उसके बाद 2006 में एनसीसी के पाठ्यक्रम में फील्ड इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग तथा प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे इसके मतलब सिलेबस बढ़ते गए। आज एनसीसी की कुल नफरी 13 लाख से अधिक है फ्रेंड्स। 13 लाख से यानी अब आज भी कह सकते हो एक अपना इंडियन आर्मी के बराबर ही है, ठीक है। इंडियन आर्मी से 1 लाख के आसपास नीचे होगा, लेकिन लगभग उतना ही है, ऑलमोस्ट उतना ही है। इसको प्रशिक्षण करने हेतु देश में 95 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, 667 आर्मी विंग यूनिट, 60 नेवल विंग यूनिट और तथा 61 एयर स्क्वाड्रन यूनिट। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जरूर आता है कि आर्मी की कितनी विंग है, नेवल की कितनी विंग है और स्क्वाड्रन की कितनी, एयर विंग की कितनी वो क्वार्टर है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर का नेटवर्क केंद्रीय शासित अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऊंचाई में लेह, पश्चिम में कच्छ तथा पूर्व में कोहिमा तक फैला हुआ है। एनसीसी से देश के लगभग 4,560 कॉलेजों और 7,106 कॉलेज स्कूल लाभान्वित हो रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा इसकी वो देख लेते हैं। एनसीसी की देखिए सलाहकार समिति, एनसीसी के कार्यों के लिए केंद्र तथा राज्यों जिम्मेदार है। ये हमसे क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि एनसीसी की कार्यविधि किसके अंतर्गत चलाई जाती है, तो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत चलाई जाती है। केंद्रीय सलाहकार समिति देखिए फ्रेंड्स, एनसीसी कार्य संचालन एनसीसी अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया। केंद्रीय सलाहकार समिति पूरी देखरेख होता है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री होता है। इस समिति की बैठक 2 वर्ष में 1 बार होती है और जो भारत सरकार के एनसीसी गठन प्रशासन के संबंध में सलाह देती है। इस समिति का स्वरूप निम्नलिखित है फ्रेंड देखिए। रक्षा राज्य मंत्री का होता है, इसका अध्यक्ष होता है। रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय पदेन सदस्य होता है। रक्षा सचिव सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका पदेन सदस्य होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, इसका पदेन सदस्य होता है। वित्त सलाहकार रक्षा सेवाएं, पदेन सदस्य होता है। लोकसभा के 2 सांसद भी इसके पदेन सदस्य होते हैं और राज्यसभा का 1 सांसद भी इसका सदस्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा नामित पंजीकृत किया जाता है। और इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, सलाहकार राज्य सलाहकार समिति, प्रत्येक राज्य में केंद्रीय सलाहकार समिति जैसा ही एक राज्य सलाहकार समिति है। राज्य सरकार की वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के एनसीसी ऊपर महानिदेशक इसके सदस्य हैं। राज्य सलाहकार समिति की प्रतिवर्ष बैठक होती है जिसमें उस राज्य के एनसीसी कार्यगतियों पर निगरानी की सलाह और दी जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में आया होगा। आपके सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट से रिलेटेड था फ्रेंड्स, और ई सर्टिफिकेट से भी फ्रेंड्स। ऐसी और वीडियो आपको चाहते हो कि टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने 100 से ऊपर प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर रखा अपने यूट्यूब चैनल पे, एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का। तो आप जाके उसे देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।